आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कृष्णा भक्ति मार्गदर्शन में। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव हम सभी पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, इस वीडियो में आप सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कथा। सोमवार को जो अमावस्या आती है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं व्रत धारण करती हैं, पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं, परिक्रमा करती हैं। इसके साथ ही तुलसी की पूजा और परिक्रमा भी की जाती है। आज के दिन पीपल और तुलसी में जल जरूर अर्पित करना चाहिए और धूप दीप नैवेद्य से पीपल और तुलसी की पूजा करनी चाहिए। विधि विधान से सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने के बाद सोमवती अमावस्या की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। सोमवती अमावस्या की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। आज के दिन अगर आप सोमवती अमावस्या की कथा मात्र भी सुनते हैं तो इतने से भी आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूर्ण करते हैं। तो आइए विघ्नहर्ता गणपति जी का नाम लेकर सोमवती अमावस्या की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्री गणेश की जय। किसी नगर में एक साहूकार के 7 बेटे और साथ ही बहुओं के साथ एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था जिसे साहूकार की बहुएं भिक्षा देती थीं। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने जाती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता कि तेरे भाग में सुहाग की जगह दुहाग यानी दुख लिखा है। लड़की को उस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती। एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बातें बताती है। सारी बातें सुनकर माँ कहती है कि कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन जोगी फिर आता है तो साहूकारनी छिपकर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है कि तेरे भाग में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकल कर आती है और जोगी से कहती है कि एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं और तू हमें गाली देता है। जोगी कहता है, नहीं, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है वही कह रहा हूँ। इसके भाग में जो लिखा है मैं वही सच आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है, जब तुझे सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा, वह बता। जोगी कहता है, 7 समुंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे तभी इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बातें सुनकर साहूकारनी रोने लगती है और सोना धोबिन की तलाश में निकल जाती है। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए साहूकारनी एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। थोड़ी देर में वहां पर एक सांप आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद जब गरुड़नी वापस आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच से मारने लगी, तब साहूकारनी बोली, एक तो मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली, तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए मांग जो मांगना चाहती है। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दे
और गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहां पहुंच तो गई, लेकिन सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की भी 7 बहुएं थीं, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती थीं। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी आती और चुपके से सारा काम कर उजाला होने से पहले चली भी जाती। सारी बहुएं भी आपस में यही सोचती कि वो कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती। काम करने की बात सोना धोबिन ने भी देखी कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं हैं और काम भी सारा हो जाता है। सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम भी हो जाता है। बहुएं सास से झूठ कहती हैं, लड़ाई करने से क्या फ़ायदा, इसलिए हम मिलकर काम कर लेती हैं। सोना धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं होता। वह रात में जागकर स्वयं सच देखना चाहती है कि कौन सी ऐसी बहू है जो सारा काम करती है। रात होने पर सोना धोबिन छिपकर बैठ जाती है कि देखूं कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया है और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है, पहले तुम वचन भरो तब बताऊंगी। सोना धोबिन वचन भरती है। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम सोमवती अमावस्या का व्रत करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंधी थी। वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटे और बहुओं से कहती है, मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें तेल के कूपे में डालकर रख देना। धोबिन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा, दूध तथा ताड़ लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद वहां एक सांप आया और दूल्हे को डसने लगा तो सोना धोबिन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया। सांप वहीं पर मर गया। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा, जितनी अमावस्याएं मैंने की हैं उन सभी का फल साहूकार की इस लड़की को मिले। अब आगे जो अमावस्याएं मैं करूंगी उसका फल मेरे पति और मेरे बेटों को मिलेगा। सभी लोग सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा, तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबिन बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से सोमवती अमावस्या का दिन आया। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह अपने घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो सोमवती अमावस्या उसने की थी उसका फल उसने अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित हो गया। सब कहने लगे, तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जीवित हो गया? वह कहती है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बस रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई थी जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई व्यक्ति सोमवती अमावस्या करेगा, पूजा करेगा, व्रत रखेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे सोमवती अमावस्या, जैसा आपने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसा ही सबको देना। दोस्तों,
उम्मीद करती हूँ कि सोमवती अमावस्या की व्रत कथा आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।